है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूज स्टेट को समझा था कि किस तरह से डेटा को स्टोर करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर, और कंपोनेंट में किस तरह से उसको यूज करना है और डेटा को किस तरह से अपडेट करना है। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अभी क्या करना है कि इस वीडियो में हम लोग यूज इफेक्ट को समझेंगे और साथ में यूज स्टेट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यूज इफेक्ट जो रिएक्ट में यूज होता है, ये एक हुक है जस्ट लाइक यूज स्टेट, और ये भी एक कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है और आपके कंपोनेंट में कुछ साइड इफेक्ट लाता है। ठीक है, इनसाइड योर एप्लीकेशन, इनसाइड योर कंपोनेंट ये कुछ इफेक्ट लाएगा। ठीक है, साइड इफेक्ट लाएगा। और इस साइड इफेक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेशंस हैं, जिन ऑपरेशंस को हमें परफॉर्म करना है, नंबर 1 पे डेटा को फेच करना, कहां से? एपीआई के थ्रू। सेकेंड पॉइंट पर है सब्सक्राइब द इवेंट, कुछ इवेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए, और मैनुअली अपडेट द डेटा ऑन थर्ड पॉइंट। ठीक है, डोम को मैनुअली अपडेट करने के लिए भी यूज करते हैं। सेटिंग ऑफ द टाइमर या इंटरवल अगर आपको यूज करना है रिएक्ट के अंदर, तो हम लोग यूज इफेक्ट के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, यूज इफेक्ट को यूज करते हुए ही करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जो कि फिफ्थ है, क्लीनिंग अप रिसोर्सेज, यानी कोई भी रिसोर्स या आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या कोई इवेंट आपने लिसन किया हुआ है, तो उसको अनसब्सक्राइब करेंगे एक तरह से। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट पॉइंट में देखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन यूज इफेक्ट का हम लोग, यानी कि ये जो पॉइंट है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने एप्लीकेशन में। सबसे पहले चलते हैं हम लोग फेच एपीआई, यानी कि डेटा को फेच करने के लिए। डेटा को फेच करने के लिए ये कुछ मैंने स्लाइड्स बनाया हुआ है एक अभी। ठीक है, ये आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। तो इसी ऑपरेशन को परफॉर्म हम लोग करेंगे अभी। तो सबसे पहले अपने एप्लीकेशन में चलते हैं और एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाते हैं। प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाएंगे और इसको सर्विस, जो हमारे सर्विसेज कंपोनेंट बनाया था, उसके अंदर इसको हम लोग रेंडर करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, किस तरह से करना है चल के देखते हैं। तो ये मैं अपने प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। प्रोजेक्ट पहले से ऑलरेडी रन है, एनपीएम रन डेव मैं कर चुका हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है कि एक प्रोडक्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट बनाने से पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाया, और इसके अंदर एक फाइल बनाना है product.jsx, product.jsx। ठीक है, ये हमने बना दिया। कंपोनेंट बनाना बहुत इजी है, ये मैंने कंपोनेंट बना दिया। और इस कंपोनेंट को क्या करना है, आपको जो सर्विस का मेन पेज था, ठीक है, service.jsx, इसके अंदर मैं एक HR लगा करके, HR टैग लगा करके, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद क्या करता हूं कि ये जो मैंने product.jsx बनाया था, इस कंपोनेंट को कॉल कर दिया। ठीक है, इसका इफेक्ट आपको आपके एप्लीकेशन में दिखेगा। इसको मैं स्केप करके बाहर आया, और ये आप देखो, ये कंपोनेंट हमारा सर्विसेज टैब के अंदर रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये यूआरएल अगर आप देखोगे तो सर्विसेज टैग के अंदर ये हमारा रेंडर हो रहा है यहाँ प्रोडक्ट। वेरी गुड, प्रोडक्ट हमारा रेंडर हो गया है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमें करना क्या है कि ये हमारा हेडिंग हो गया प्रोडक्ट का, और जो भी वर्क हम लोग करेंगे या यूज इफेक्ट देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग यूज इफेक्ट देखेंगे, यूज इफेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं अपने स्लाइड में। स्लाइड में सबसे पहले क्या करना है कि आप इसको अभी भूल जाओ। प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट जो हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में रिटर्न से पहले, ये रिटर्न जो है, इफ रिटर्न से पहले आपको यूज इफेक्ट कॉलबैक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। कैसे? ऐसे यूज इफेक्ट आपको करना है, यूज इफेक्ट। ठीक है, ये एक कॉलबैक फंक्शन होगा, ये एक कॉलबैक फंक्शन होगा। अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर, तो ये एक कॉलबैक फंक्शन होगा। यहाँ पर यूज इफेक्ट ये आया, ये एक कॉलबैक फंक्शन होगा। ठीक है, ये एक क्या होगा, कॉलबैक फंक्शन। फैट एरो फंक्शन के थ्रू इस तरह कॉलबैक बनाया, और लास्ट में एक ब्लैंक एरे लेगा। एम्प्टी एरे से ये इनिशियलाइज हो जाएगा। एम्प्टी एरे से क्या होगा कि ये हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, बट हमें अभी यहाँ पर नहीं बनाना, मेन कंपोनेंट के ऊपर बनाना है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, रिटर्न के अंदर नहीं बनाना है। ठीक है, जब कंपोनेंट आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से, तो इसके टॉप पर बनाना है और रिटर्न से पहले। ठीक है, यही पोजीशन होगा। ठीक है, यानी कि रिटर्न से पहले बनाना है, रिटर्न से पहले आप कहीं भी बना सकते हो, और फंक्शन के अंदर बनाना है आपको। ठीक है, यानी कि ये कंपोनेंट जो है, ये हमारा एक कंपोनेंट है ना, फंक्शनल कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अंदर बनाना है आपको। ये हो गया। ठीक है, ये हमने स्पेस दे दिया। इसके बाद आते हैं, तो क्या है कि आपको जो
यहाँ पर ये एक आर्गुमेंट लेगा, ये यहाँ पर कहाँ पर लेगा, ये यहाँ दिया, ठीक है, फेच हुआ, और फेच के अंदर ये जो फंक्शन है पूरा पूरा, ये पूरा फंक्शन चल रहा है हमारा फेच से लेकर के यहाँ तक। तो ये हमारा फेच, इसके अंदर हमने दिया फेच। फेच क्या लेगा, आपका यूआरएल लेगा। फेच क्या लेगा, यूआरएल लेगा, जहां से डेटा को रिसीव करना है, ठीक है। बस इतना ही आपको डालना है फेच। अभी के लिए आप बस फेच याद रखो, ठीक है। डेटा हमें कहां से लेकर के आना है, किस एपीआई से लेकर के आना है, उस एपीआई के एंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको एंड पॉइंट पता होगा, ऐसा नहीं कि एंड पॉइंट पता नहीं होगा कि कहां से डेटा लेना है। ये तो बस एग्जांपल के लिए मैं कुछ फेक एपीआईज को यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो फेक एपीआईज आपको नेट पर अवेलेबल है बहुत सारे, तो वहां से आप फेक एपीआई आप यूज कर सकते हो। तो मैं एक फेक एपीआईज फेक स्टोर API.com/प्रोडक्ट्स पर जाता हूं। यहां पर जब जाओगे आप तो प्रोडक्ट्स का बहुत सारा आपको प्रोडक्ट का एक लिस्ट मिलेगा। यहां पर इनका सर्विस लग रहा है थोड़ा डाउन है, इस वजह से ये चल नहीं रहा, हालांकि आ गया है। अगर आप प्रिटिफाई करो तो कुछ डेटा यहाँ रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये आप देख लो, फेक एपीआई फेक स्टोर API.com, यहां से मैंने ले लिया, ठीक है। प्रोजेक्ट को देखते हैं, प्रोजेक्ट क्या चल रहा है हमारा, रन कर रहा है। तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख, अगर कुछ दिक्कत होता तो रेंडरिंग में दिक्कत आता है या फिर यहाँ पर दिक्कत आता, ठीक है। ओके, देन क्या करना है कि आपको डॉट देन लगाना है। देन आपको डॉट देन लगाना है प्रोग्राम में भी, ठीक है। प्रोग्राम में भी क्या करना है, डॉट देन लगाना है। और यहां पर रिस्पॉन्स, ठीक है, यहां पर रिस्पॉन्स कंसोल कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कर लगा लो यहां पर रिस्पॉन्स को देखने के लिए कि रिस्पॉन्स एक्चुअली आया क्या है, ठीक है। रिस्पॉन्स एक्चुअली आया क्या है। तो अगर आप थोड़ा टाइम लेगा, नेटवर्क एक्चुअली लग रहा है फेक स्टोर एपीआई का थोड़ा डाउन है, उसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी जब हमने रिफ्रेश किया तो थोड़ा टाइम लगा था। देखो, डेटा को लोड होने में टाइम लग रहा है, डेटा को लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये डेटा आ गया, यहां पर देखते हैं। तो यहां पर स्टिल अभी वेटिंग में है, देखते हैं। यहां पर डॉट देन करने के बाद रिस्पॉन्स में हमने किया डॉट देन रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हमने कंसोल कर दिया रिस्पॉन्स को, ठीक है, कंसोल कर दिया रिस्पॉन्स को। या फिर इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके देखते हैं हम लोग। जेसन में इसको कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, वहां पर भी वैसे भी यहाँ डेटा आना चाहिए था, बट ये अभी आया नहीं है, तो हमने रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया। ये आ गया, ठीक है। डॉट देन प्रॉमिस फुलफिल्ड, यानी कि प्रॉमिस हो गया, फुलफिल्ड यानी कि पेंडिंग में है डेटा। डेटा हमारा अभी क्या है, पेंडिंग में है, डॉट देन, ठीक है। अभी 2 बार मैंने रेफरेंस किया, 2 बार यहां पर चला है। ये कितने एरे आए हैं रिस्पॉन्स में, 20। ये 20 अगर आप देखो 20 यहां पर रिसीव हो चुका है, ठीक है। ये इस वाले में भी आ चुका था रिजल्ट हमारा, देखो 20 आ गया है ना डेटा। तो इस तरह से डेटा को हम रिसीव कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा डेटा को और मॉडिफाई करना होगा हमें। यहाँ पर जब जेसन आ गया तो ये जो जेसन में हमें कन्वर्ट हो चुका है डेटा हमारा, ठीक है। तो इसको हमें जो डॉट देन डेटा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें क्या है कि यूज स्टेट को यूज किया हुआ है, और अभी हम लोगों ने क्या किया कि यूज स्टेट को अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, मतलब देखा था पिछले वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट को इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि यूज स्टेट कैसे इंप्लीमेंट करके इस डेटा को स्टोर कैसे करना है। डेटा को हम लोग थर्ड पार्टी से लेकर के आ गए हैं, बट अभी भी एप्लीकेशन में स्टोर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।